नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले कर्मियों को 4 मई को दिया जाएगा प्रशिक्षण। आग ने मचाई तबाही, 8 लोग जले, कई मवेशियों की भी हो गई मौत। प्रशिक्षण में अनुपस्थित कर्मियों पर दर्ज भी हो जाएगी प्राथमिकी। सोशल मीडिया पर पत्नी की तस्वीर के साथ अश्लील मैसेज वायरल कर रहा है पति। 195 विद्यालयों में बनेगा स्मार्ट क्लास और फोन कर मतदाताओं को प्रशासन कर रहा है जागरूक। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे ने बताया कि लोकसभा चुनाव में 29 अप्रैल से 4 मई तक पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी प्रथम का प्रशिक्षण चल रहा था। इसमें 29 अप्रैल से 1 मई तक हुए प्रशिक्षण में 124 कर्मचारी अनुपस्थित रहे हैं। सीडीओ ने संबंधित विभागाध्यक्ष को निर्देश दिया है कि वे अनुपस्थित पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी समेत तमाम पदाधिकारियों को 4 मई को द्वितीय पाली अपराह्न 2 बजे से 5 बजे तक के लिए प्रशिक्षण में उपस्थित कराना सुनिश्चित करें। जनपद में लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। आग लगने से अब तक सैकड़ों घर और सैकड़ों एकड़ जमीन, खेती जल चुका है। इस दौरान अभी ताजा मामला आया है जिसमें 8 लोग आग लगने से झुलसे हैं। इसमें 2 लोगों की मौत हुई है, कई मवेशी भी जलकर मर गए हैं। मामला बनकटा थाना क्षेत्र का है जहां 3 साल के मासूम की जलकर मौत हो गई। उसकी मौसी गंभीर है। महाराजगंज के ताकेपुर का रहने वाला मासूम अपने ननिहाल बनकटा के सुंदर पार भटवलिया पांडे आया हुआ था, जहां आग लगने से वह झुलस गया, इसकी मौत हो गई। इसमें 70 साल की एक बुजुर्ग महिला की भी जलकर मौत हो गई। उसकी बहू और पोता गंभीर रूप से झुलस गए हैं। सभी का इलाज चल रहा है। इसमें 8 बकरियां भी जलकर मर गई हैं। एक गाय भी जलकर मर चुकी है। एक घटना सलेमपुर कोतवाली के सिसवा दीक्षित गांव में हुई जहां सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। इसमें पति पत्नी और 2 बच्चे झुलस गए। सभी का सीएचसी सलेमपुर में इलाज चल रहा है। जिला प्रशासन लगातार लोगों से आग के प्रति सावधान रहने की अपील कर रहा है। आग लगी की घटनाएं इन दिनों भारी तबाही मचा रही है। तेज हवा के कारण तेजी से आग फैल रहा है, इसलिए सभी लोग आग के प्रति विशेष सावधानी बरतें। जिला प्रशासन ने चुनाव को लेकर प्रशिक्षण का कार्यक्रम प्रारंभ करा दिया है। इसमें सख्त हिदायत दी गई है कि जो भी कर्मचारी प्रशिक्षण नहीं ले रहे हैं अथवा प्रशिक्षण में जो लोग रुचि नहीं दिखा रहे हैं, ऐसे लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। खुखुंदू थाना क्षेत्र में एक अजब मामला सामने आया है जहां गांव की एक शादीशुदा युवती का फोटो अश्लील मैसेज के साथ सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। यह काम कोई और नहीं बल्कि नवविवाहिता का पति ही कर रहा है। नवविवाहिता की मां ने थाने में पहुंचकर दामाद समेत अन्य घर वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तहरीर दी है। बताया जा रहा है कि 9 दिसंबर 2020 में भटनी थाना क्षेत्र के गाँव में इस युवती की शादी हुई थी। पति समेत अन्य ससुराल वाले नवविवाहिता को लेकर छत्तीसगढ़ चले गए। आरोप है कि एक पखवाड़े के बाद पति शराब पीकर घर आने लगा और मारने पीटने लगा। ससुराल वाले भी लड़के के पक्ष में रहते थे। किसी तरह नवविवाहिता 5 महीने रही, उसके बाद मायके चली आई। अब पति इसको रखना नहीं चाह रहा है और इसी को लेकर बदनाम करने की कोशिश करते हुए इस महिला का तस्वीर पोस्ट कर अश्लील मैसेज कर रहा है, जिसको लेकर अब पीड़ित महिला और उसके परिजन काफी परेशान हैं। पुलिस अब मामले की तफ्तीश कर रही है। जिले में 195 परिषदीय विद्यालयों को स्मार्ट क्लास से सुसज्जित करने की तैयारी में विभाग जुट गया है। इसके लिए यहां पर उपकरण भी भेज दिए गए हैं। स्मार्ट क्लास के संचालन के लिए मास्टर ट्रेनर ऑन को गोरखपुर डाइट पर प्रशिक्षित किया जाएगा। स्मार्ट क्लास रूम होने से इसका फायदा विद्यार्थियों को मिलेगा। जिले में 2120 परिषदीय विद्यालय हैं। वर्तमान में यहाँ 2,40,000 विद्यार्थी नामांकित हैं। शासन की ओर से ही U- के जरिए चयनित 195 परिषदीय विद्यालयों को स्मार्ट क्लास और ICT लैब से युक्त करने की तैयारी चल रही है।
जिला निर्वाचन अधिकारी अखंड प्रताप सिंह के निर्देश पर लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा मतदाताओं को फोन करके उन्हें मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में पहले दिन 1429 ऐसे परिवार जो बाहर रहते हैं उनसे संपर्क किया गया और लोकतंत्र के इस पर्व को सफल बनाने के लिए निवेदन किया गया कि वे लोग अपने घर आकर निश्चित रूप से मतदान करें। सभी प्रवासी मतदाताओं तक पहुंचने के लिए मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे के द्वारा 20 सदस्यों की टीम बनाई गई है। ये सभी लोग मतदाताओं को वोट देने के लिए फोन के माध्यम से अनुरोध कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का आगमन कसिया रोड स्थित कृष्णा मैरिज हॉल में 3 मई को 12:30 में हो रहा है, जिसको भव्य तरीके से आयोजित करने के लिए कांग्रेस पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता आज बैठक कर इसकी तैयारी में जुट गए। एक कार और मैजिक की आमने सामने टक्कर होने से एक ही परिवार के 2 बच्चे समेत 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि मैजिक को कब्जे में लेकर पुलिस मझौली राज चौकी आई है, जहां आगे की कार्रवाई की जा रही है। घायल लोग बिहार के सिवान जिले के मैरवा में एक रिश्तेदार के यहाँ शादी समारोह में शामिल होने गए थे और वहीं से वापस गोरखपुर जा रहे थे, तभी मझौली राजनगर के पास यह हादसा हो गया। इस घटना में प्रदीप सिंह और उनका परिवार घायल है। सभी का इलाज चल रहा है। नगर पंचायत के कर्मचारियों ने सलेमपुर सब्जी मंडी वाली सड़क से अतिक्रमण खाली कराया है। इसको लेकर दुकानदारों से कहा सुनी भी हो गई। दुकानदारों के अतिक्रमण के चलते सलेमपुर स्टेशन रोड, गांधी चौक, सब्जी मंडी, सोहनाग रोड पर आए दिन जाम की समस्या बनी रहती है और इसी से निजात पाने के लिए अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन का बुलडोजर चलाया गया। रामपुर कारखाना के अंबेडकर नगर सोनार टोली गुदरी और जलकल वार्ड की आपूर्ति के लिए डुमरी पांडे चक रोड पर 250 केवीए का ट्रांसफार्मर लगा है, परंतु यहां एक सांड ने ट्रांसफार्मर में जोरदार ठोकर मार दिया है, जिससे ट्रांसफार्मर डैमेज हो गया और कई गांवों की बिजली घंटों बाधित रही। खुखुंदू थाना क्षेत्र के मरहवा गांव में मकान का छज्जा निकालने के दौरान 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें पथराव हुआ। कुल 9 लोग घायल हो गए। सभी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। बताया जा रहा है कि मरहवा गांव निवासी सुधीश यादव मकान में छज्जा निकालने के लिए शटरिंग का काम करा रहे थे, तभी दूसरे पक्ष के साथ उनका विवाद हो गया। इसमें सुधीश यादव, अजय यादव और किरण देवी घायल हो गई। पथराव के दौरान किसी तरह लोगों ने अपना जान बचाया। दूसरे पक्ष का आरोप है कि समझौता होने के बाद भी ये लोग काम करा रहे थे और मना करने पर मारपीट शुरू कर दिए। रुद्रपुर में देर रात एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक हलवाई की 4 पहिया वाहन की टक्कर से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि साइकिल सवार यह हलवाई कहीं जा रहा था, तभी रुद्रपुर गौरी बाजार मार्ग पर छपौली गांव के पास यह हादसा हो गया, जिसमें लुअठई गांव के रहने वाले राकेश निषाद, जो विदेश में रहकर कमाई करते थे और 6 माह पहले घर आए थे, उनकी शादी हुई थी, हलवाई का काम कर रहे थे। इस हादसे में उनकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में चीख पुकार मच गया है। इस घटना में लक्ष्मीपुर निवासी हेमंत कुमार भी घायल हैं, जिनका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। इधर भलुअनी थाना क्षेत्र के तेनुआ चौबे में पुजारी की हत्या को लेकर पुलिस ने 10 नामजद आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुजारी अशोक चौबे के पुत्र संजय चौबे की तहरीर पर 10 नामजद और 3 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी में 10 नामजद आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिन्हें पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है और इसमें आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले कर्मियों को 4 मई को दिया जाएगा प्रशिक्षण। आग ने मचाई तबाही, 8 लोग जले, कई मवेशियों की भी हो गई मौत। प्रशिक्षण में अनुपस्थित कर्मियों पर दर्ज भी हो जाएगी प्राथमिकी। सोशल मीडिया पर पत्नी की तस्वीर के साथ अश्लील मैसेज वायरल कर रहा है पति।
195 विद्यालयों में बनेगा स्मार्ट क्लास और फोन कर मतदाताओं को प्रशासन कर रहा है जागरूक। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।